अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी, आप लोगों की फरमाइश पे आज हम चूल्हे पे केक बनाना आपको सिखाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक स्टीमर रख दिया है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ नीचे पानी है, इसमें से भाप निकल रही है। हम इसमें आज केक बनाएंगे बिकॉज़ बहुत दफ़ा फरमाइश आती है कि चूल्हे पे केक बनाना सिखाएं, तो अवन हमारे पास है, कुछ लोगों के पास नहीं हो। और अगर आपको झटपट छोटे छोटे केक्स बनाने हों, गाजर की सीज़न है, मेक यूज़ ऑफ दिस रेसिपी एंड डेफिनेटली ट्राई इट आउट एट होम। तो इसको पहले आपको गर्म करना है, ठंडे स्टीमर में ठंडे पानी के ऊपर रखिएगा नहीं। और अगर आपको एक टिन में इसको बनाना है, छोटे मोल्ड्स में नहीं करना है, तो एक कांच के बर्तन में आप ये पूरा निकालिएगा और उसको इसमें रख दीजिएगा। ठीक है, मैं इंडिविजुअल छोटे छोटे पुडिंग मोल्ड्स इनको कहते हैं, इस तरह के, ये आपको यहाँ मिल जाते हैं, मैंने यहीं से लिए हैं। ये देखें, इस तरह का शेप निकलेगा केक का, छोटे छोटे इस तरह के टिन के मोल्ड्स हैं। अगर पुडिंग के शेप करना है तो ये पुडिंग का शेप हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। इसको हमें ग्रीस करना है तेल के साथ। पहले हम पूरा बैटर रेडी करते हैं और हम इसको बनाते हैं। बैटर के लिए मेरे पास यहाँ 1 कप मैदा है, 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर है, 2 अदद अंडे हैं, आधा कप तेल है, और लिखा मैंने है 1 गाजर, लेकिन छोटे थे तो मैंने 2 गाजर ग्रेट करके यानी कद्दूकश करके आप उसको रख दीजिएगा। 3/4 कप ब्राउन शुगर है, वनीला एसेंस इसमें जाएगा, और यहाँ थोड़े से अखरोट भी अंदर जाएंगे। आप चाहें तो ऊपर से अखरोट आप ड्रिजल कर सकते हैं ऑन योर बैटर। ठीक है, और फिर वनीला एसेंस एंड गोल्डन सिरप है, नहीं है तो शहद डालिएगा। कैरेट केक मैं हमेशा तेल के साथ बनाती हूँ, नेवर विद बटर। अच्छा, यहाँ आपको नज़र आ रहा है आइसिंग शुगर और लेमन, और फ्रिज में मैंने क्रीम चीज़ या विप क्रीम या वट एवर मास्कारपोने मिले तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है कुछ भी तो दही का मट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, दही को टांग के यूज़ कर लीजिएगा। आप हर अज्जा को मिक्स कर देना है हमने, और ये स्टीम्ड कैरेट केक आपका बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा चूल्हे पे। और मैं इन छोटे मोल्ड्स में बना रही हूँ, छोटे में, ठीक है, तो कम टाइम लगेगा स्टीमर में। अगर आपके पास बड़ा डिश है, बड़ा टिन है, और अगर आप इसको अवन में करना चाहते हैं तो वाटर बाथ में करिएगा, यानी कि एक टिन लीजिएगा, उसमें इतना सा पानी भरिएगा और देखिएगा कि ये जो है आपका मोल्ड, आपका टिन, उसके ऊपर पानी नहीं आए, इतना आधा पानी आए, आधा पानी होना चाहिए टिन में। ठीक है, और फिर जब बबल होगा, पानी बॉयल होगा, तो कहीं अंदर ना आ जाए, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आधा में पानी भरिएगा, ताकि जब आप इसको रखें टिन में तो सिर्फ आधे में पानी हो। ये कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप उसको ऊपर बंद भी कर सकते हैं। यू कैन कवर दिस, आप ऐसे करिएगा, एक फॉइल का टुकड़ा लीजिएगा, उसको बिल्कुल कवर कर दीजिएगा। मैं इसको स्टीमर में बना रही हूँ, चूल्हे पे बना रही हूँ, इसलिए मैं ये नहीं स्टेप करूँगी। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल, आधा कप तेल है, ऑलिव ऑयल नहीं लीजिएगा, रेगुलर जो ऑयल हमारा होता है वो। उसमें मैं डालूँगी ब्राउन शुगर, 2 अदद अंडे, इसको हम बीट कर लेते हैं। इसमें आप मैदा डालेंगे। मैंने यहाँ मैदा छान के रखा है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, छना हुआ मैदा होना चाहिए। जब मैं स्कूल में थी और सबसे पहले मेरी कुकिंग क्लास हुई थी लाइफ की, तब हमें 3 दफ़ा छानने के लिए कहा जाता था कि मैदा 3 दफ़ा छानते हैं। ये है बेकिंग पाउडर। आई डोंट नो आजकल स्कूल्स में कुकिंग क्लासेस होते हैं कि नहीं, होने चाहिए वैसे, और लड़कों को भी खाना पकाना आना चाहिए। वाई जस्ट गर्ल्स? जब यही लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो फिर उनको खाना पकाना नहीं आता है, फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। सो टीच योर बॉयज़ टू कुक ऑल्सो एट होम। अखरोट मैं अंदर ही डाल दूँगी, गाजर, स्पैचुला से बोल्स को इस तरह साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ अंदर रह नहीं जाए। एंड वनीला एसेंस, खौलता हुआ पानी होना चाहिए स्टीमर में। बस अब मिक्स एवरीथिंग टुगेदर।
जब आप ये पुडिंग मोल्ड्स भरेंगे ना, पूरे पूरे नहीं भरिएगा, जगह बहुत ज़रूरी है इसमें छोड़ना। ये मैं सारी चीज़ें हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि फिर मैं आसानी से इसको भर दूँ। पहले हमें ग्रीस करना होगा अपने पुडिंग मोल्ड्स को। करीब ले आऊँ सो इट्स ईजियर फॉर मी टू वर्क। इतने सारे में नहीं जाएगा, शायद कम में जाएगा, लेकिन लेट मी स्टार्ट डूइंग दिस। मक्खन से भी ग्रीस कर सकते हैं, मैदा भी इसमें आप लगा सकते हैं, वट एवर यू वांट। अच्छी तरह इसको ग्रीस करिए, साइडों पे भी इस तरह। कोई भी मेरी केक की रेसिपी आप चूल्हे पे भी इस तरह बना सकते हैं। एग्जैक्टली वही ब्राउन नहीं होगा जैसे अवन में होता है, बिकॉज अवन में टेम्परेचर बहुत हाई रीच कर सकता है, आप उसमें नहीं कर सकते हैं चूल्हे पे इतनी, लेकिन बनता है। जिसके पास नहीं है अवन वो तो इसी तरह बनाइए, ठीक है। ये आप लोगों की फरमाइश पे मैं ये बना रही हूँ, सो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप लोगों ने कहा था ना कि हमें चूल्हे पे केक बनाना सिखाइए। सो नाउ जो एक्सेस हमारा जो बैटर इसमें रह जाता है ना, वो मुझे नहीं पसंद, ये वेस्ट हो जाता है। सो इसको मैं हमेशा निकाल देती हूँ एक ब्लंट नाइफ से। चलिए अब अच्छी तरह बोल को साइड्स इस तरह साफ कर दीजिए एंड देन इसको भर दीजिए, ठीक है। बस एज आई सेड पूरे पूरे नहीं भरने हैं। बेशक ये छोटे छोटे केक्स बने। मैं हमेशा ये भी सोचती हूँ ना कि बेकिंग टाइम मेरे पास भी कम होता है ना लाइव शो में, तो आई वांट के छोटे छोटे होंगे तो जल्दी से बेक भी हो जाएंगे। क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ नॉर्मली हम कैरेट केक, जुकीनी केक को आइस करते हैं, लेकिन आज हम इसको एक डिफरेंट तरीके से आइस नहीं करेंगे, साथ में साइड में सर्व करेंगे। चलिए आई थिंक एक या दो और बन जाएंगे। टैप करना बहुत ज़रूरी है कि एयर बबल्स ना हों। ठीक है जी। अब अगर आपको एक्स्ट्रा इसके ऊपर अखरोट छिड़कने हैं आप वो भी कर सकते हैं, इसमें भी हो ही जाएंगे, एक आध हो जाएगा, नहीं छोड़ें, बहुत कम होगा उसमें, इसी में हम थोड़ा सा भर देते हैं। स्टीमर इज़ नाइस एंड हॉट, तो इसमें रखना मैं शुरू कर देती हूँ। स्टीम्ड कैरेट पुडिंग कह लें, स्टीम्ड कैरेट केक कह दें, इस तरह के छोटे पुडिंग मोल्ड्स में बनता है तो उसको पुडिंग कह लेते हैं। ठीक है जी। चलिए अब रखती हूँ मैं इसको, हाथ बहुत बचा के। ये सारे एक ही लेयर में आ जाएंगे, नीचे एक और लेयर है इसका, स्टीमर बड़ा है हमारा। ठीक है, फ़ौरन कवर कर दीजिए एंड लेट दिस स्टीम। ठीक है जी। चलिए अब हम ऐसे करते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा। यहाँ हमारे स्टीम्ड कैरेट केक्स हो रहे हैं चूल्हे पे। आपने कहा था ना केक बनाना सिखाएं, तो ये है आज की रेसिपी। ओके, अब बहुत ही आसान, क्रीम ले लें, क्रीम चीज़ ले लें, मास्कारपोने ले लें, डिपेंड्स आपको क्या इस्तेमाल करना है। मैं ले रही हूँ क्रीम, ये ऑन द साइड जाएगा, ठीक है।
विप करके हमने रख दी है क्रीम बहुत सारी। ये हमें डेकोरेशन ही समझिए, बिकॉज मैं इसके ऊपर नहीं डालूंगी। थोड़ा सा आप इसमें वनीला एसेंस डालिए, फिर आप इसमें आइसिंग शुगर डालिए, लेमन का छिलका जाएगा इसमें, लेमन जेस्ट ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नींबू को साफ़ करके धो के इसको ऐसे टर्न करते जाइए ताकि सिर्फ येलो वाला हिस्सा आए, वाइट वाला हिस्सा नहीं आए। वाइट वाला हिस्सा आएगा तो कड़वाहट आती है उसमें मुंह में। फिर 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के स्क्वर मार के चेक कर लेंगे। ऑरेंज का भी छिलका आप कर सकते हैं इस तरह। ऑरेंज का छिलका तो मैं पूरा साल रखती हूँ, पूरा साल अच्छा रहता है फ्रीज़र में निकाल के। जितनी भी मौसम भी आप घर में खाएं उसको आप ऊपर का छिलका करते रहें। ओके, नाउ आई जस्ट नीड टू मिक्स दिस। सो बीटर की ज़रूरत नहीं, इसी से मिक्स कर लीजिए। फिर पाइपिंग बैग में भर दीजिएगा और फिर आप किसी भी प्लेटर पे साइड में रख दीजिएगा और साथ में ये केक्स निकालिएगा। Add some more cream. क्रीम चीज़ बहुत महंगा हो गया है, अंडरस्टैंड। अगर आप चाहें तो क्रीम के साथ कर दें, चाहें तो आप आधा क्रीम चीज़ कर लीजिए। मास्कारपोने तो वे अबाव बजट, बहुत महंगा। इतना छोटा सा टब 800 रुपये का, टू मच। क्या करें, इम्पोर्टेड आइटम्स आ नहीं रही हैं, आ रही हैं तो महंगी आ रही हैं। सो या दिस इज़ व्हाट हम सर्व करेंगे ऑन आवर साइड, ठीक है। बस दिस इज़ इट, बहुत आसान है। एक बार आपको झटपट मैं रिकैप भी कर दूँ। सो मैदा है 1 कप, बेकिंग पाउडर है 1 टेबलस्पून, 2 अदद अंडे हैं, 2 गाजर मैंने कद्दूकश किए थे, आधा कप तेल है और वनीला एसेंस है 1 टीस्पून जितना, 1 टेबलस्पून गोल्डन सिरप या शहद डाल सकते हैं। 100 ग्राम चॉप करके टोस्ट करके आप अखरोट डालिएगा और इसमें क्रीम चीज़, क्रीम, मास्कारपोने कुछ भी आप ले लीजिए। आइसिंग शुगर है, लेमन जेस्ट है और वनीला एसेंस है, ये साइड में जाएगा। नाउ आपको, आई डोंट नो इफ़ द कैमरा कैन कैच इट, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये फूले हैं बिकॉज ऑब्वियसली 1 टेबलस्पून मैंने डाला है उसमें बेकिंग पाउडर और ऊपर आ गए हैं। आधा मैंने भरा था, काफ़ी ऊपर तक आएंगे, अब ये काफ़ी राइज़ होंगे। सो दैट्स वाई जब भी आप कोई चीज़ बेक करने रखें तो याद रखिएगा कि उसमें जगह होनी चाहिए। जगह नहीं होगी तो वो अंदर से कच्चा रहेगा, ठीक है, या वो ओवरफ्लो हो जाएगा तो वो बहुत डर्टी सा लगेगा। अच्छा, अगर आप अवन में इसको बना रहे हैं जैसे हम रेगुलर केक बनाते हैं और अगर आपको लगे कि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो रहा है तो एक फॉइल का टुकड़ा ले लीजिएगा और उसका हल्का सा उससे एक ऊपर टेंट बनाइएगा। यानी कि ऐसे ज़बरदस्ती एकदम टाइट फॉइल का टुकड़ा नहीं रखते हैं, उसको हल्का सा रखते हैं ताकि उसमें अंदर जगह रहे राइज़ होने के लिए भी और ऊपर से वो जले ना। सही है, इसमें मैंने नहीं किया है, लेकिन नॉर्मली जब हम पुडिंग बनाते हैं इस तरह का पुडिंग, केक टाइप बैटर के साथ पुडिंग जो बनता है उसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें हमेशा हम, मेरे पास अगर यहाँ फॉइल, यस आई गॉट सम फॉइल, मैं आपको दिखाना चाह रही थी ये चीज़, वांट टू शो यू दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसको बंद करना पड़े, ओके, अगर आपको इसको बंद करना पड़े, फॉर एग्जांपल इसी को हम, इसमें केक का बैटर है, इसको हमें बंद करना है, ऐसे बंद नहीं करना है। पुडिंग को ऐसे नहीं बेक करिएगा, उसको जगह चाहिए राइज होने के लिए। सो उसके लिए क्या करते हैं, एक प्लीट बनाते हैं, दिखाती हूँ मैं। एक प्लीट बनाते हैं ऐसे, एक प्लीट हुई ना, ये प्लीट हुई, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, ये आप ऐसे करके इसको बंद करेंगे। फिर जब ये अंदर से राइज होगा ना तो ये प्लीट उठेगी, खुद ब खुद उठेगी और फिर ये ऐसे करके होगी तो ये अंदर जगह बन जाएगी राइज होने के लिए। आई डिडंट डू दिस बिकॉज आई हैव लेस टाइम ऑन द शो, सो आई वांटेड कि आप लोगों को मैं अंदाज़ा बता दूं। ये मैं झटपट ऐसे अभी चूल्हे पे बना लूँगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी। मंगोलियन बीफ हम बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा, और अंडरकट बीफ के स्ट्रिप्स हैं, उससे मैं बनाऊँगी। अंडरकट को कभी भी ज़्यादा आप कुक नहीं करिए, वो एकदम हार्ड हो जाएगा। सो इसको बस हम झटपट पका लेते हैं। क्रीम को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब मंगोलियन बीफ के लिए
बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स हैं आधा किलो, कॉर्नफ्लावर जाएगा इसमें, थोड़ा सा तेल है, अदरक है, लहसुन है ताज़ा, ठीक है, सोया सॉस है और पानी है। दैट्स इट, बहुत आसान है। इसको आप मैरिनेशन अगर लगाना हो तो अदरक लहसुन थोड़ा सोया सॉस लगा के रख सकते हैं, लेकिन कभी भी गोश्त में पहले से नमक नहीं लगाते हैं। आपने नमक पहले से लगा दिया तो फिर वो हार्ड हो जाता है बाज़ वक्त पकने के टाइम पे। सो तेल थोड़ा सा। मैं चाइनीज़ और इस तरह की रेसिपीज़ जब भी बनाती हूँ, आपने देखा होगा, मैं उसको भी थोड़े से ही तेल में सौटे कर देती हूँ। मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, जितना हो सके डीप फ्राइंग से भागती हूँ मैं, तो तेल भी ज़ाया होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो उसमें भी वैसे ही बनता है, बिलीव मी। ज़रूरी नहीं है कि हर चाइनीज़ रेसिपी को आप इतने इतने तेल में डीप फ्राई करें, फिर उसको निकालें, फिर उसको किसी सॉस में डालें, वो बताऊं मैं सही रहता है वो। और अगर आपने इसी में कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया है तो आपको उस सॉस को भी थिकन करने की ज़रूरत नहीं है। और चाइनीज़ वाले रेसिपीज़ जो बिल्कुल वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप उसमें सेसमी ऑयल यूज़ करिए, यानी तिल का तेल, और वो डार्क कुकिंग का जो हमारा सोया सॉस है, उसका मैं नाम नहीं ले सकती, बड़ी सी बोतल आती है, वो यूज़ करिएगा, ठीक है। कम उसमें डालते हैं लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ओके, सो नाउ सबसे पहले मैं इसको एक और बोल में निकाल देती हूँ ताकि मैं आपको यहाँ नज़र आए। धो के उसको एक छन्नी में डाल दिया था हमने। इसमें आपने डालना है कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और लहसुन अदरक। फ्रेश होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने वो पेस्ट नहीं लेना है। इसी से मिक्स कर देते हैं, पूरा कोट कर जाए। इसको आपने मिक्स करके अच्छी तरह कॉर्नफ्लावर के साथ मिक्स करिए। मिक्स मिक्स मिक्स, एक श्योर अच्छी तरह स्ट्रिप्स में कॉर्नफ्लावर लग जाए, और फिर तेल में डाल के उसको आप पका लीजिए। बर्तन भी साथ साथ उठाते रहें, काउंटर से धोते रहें, सफाई का खास ख्याल रखा करें। अदरक लहसुन कॉर्नफ्लावर के साथ, काली मिर्चें डालना चाहें वो भी कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें हरा प्याज जाता है, ठीक है। यू डोंट नीड टू डीप फ्राई इट, बिलीव मी, यू डोंट नीड टू डीप फ्राई इट। अब हम इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे और सोया सॉस जाएगा। ओह, लुक एट माय केक्स, ऐसे राइज हुए हैं, क्रैक भी हो रहा है। अभी आई एम सो टेम्प्टेड कि मैं खोल के आपको दिखाऊं, लेकिन अभी नहीं, वील हैव टू वेट, ठीक है। अच्छा, इसी में हम ब्राउन शुगर भी डाल देंगे, डार्क ब्राउन शुगर है ये। और मैं इसको चलाती रहती हूँ। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। मैं मंगोलियन बीफ बना रही हूँ जिसको मैं सौटे कर रही हूँ। सिर्फ इसमें मैंने अदरक लहसुन फ्रेश वाला, डार्क ब्राउन शुगर डाली है, कॉर्नफ्लावर डाला है। अब इसमें मैं सोया सॉस डालूंगी जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, और मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा। और इसको ओवरकुक नहीं करिएगा प्लीज़, ठीक है। और चावलों के साथ सर्व करिए, नूडल्स के साथ सर्व करिए, हाउएवर यू लाइक। तो फिर उसके लिए थोड़ी सी ग्रेवी तो होनी चाहिए। ये ग्रेवी थिकन हो जाएगी वही कॉर्नफ्लावर के साथ जो हमने डाला था बीफ के स्ट्रिप्स के ऊपर। बस जब ये हो जाएगा तो एंड में हमें इसमें स्प्रिंग अनियंस डाल देने हैं। कितना आसान। केक देखिए ज़रा, स्टीम्ड कैरेट केक, काफ़ी राइज हो चुके हैं एंड आई डोंट वांट कि ये नीचे लग जाएं, सो आई नीड अ स्कूअर। कहाँ गए? अब ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखें, लुक एट दिस वन, यस इट्स ऑलमोस्ट डन। बिल्कुल साफ निकला है, एक्सीलेंट। बस अ मिनट और फिर इसको बंद कर देते हैं। मीनवाइल यहाँ बीफ को देख लीजिए, कॉर्नफ्लावर की वजह से देखें कितना ग्लॉसी इसका सॉस ऑलरेडी हो गया है। चिकन की कलेजी, चिकन ब्रेस्ट और ये अंडरकट को कभी भी ओवरकुक नहीं करते हैं, उससे फिर क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है।
अगर आप श्योर नहीं हैं कि हुआ है कि नहीं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ एक नाइफ लेके आप अंडरकट का पीस लीजिए, उसमें आप इस तरह पोक कर दीजिए, तो लगेगा कि हो गया है। तो उस वक्त फिर आप इसके अंदर हरा प्याज डाल दीजिए, ऑल ऑफ इट। आप सोचेंगे इतना जल्दी बीफ कैसे हो गया, ये अंडरकट है, ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं पकाते हैं, प्लीज़ ये याद रखिएगा। अगर आप इसको पकाते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये हार्ड हो जाएगा। आप समझेंगे आप पका रहे हैं, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जूसी रहना चाहिए, ओके। इसलिए अच्छे से बुचर से, अच्छे कोई जगह से लेंगे तो वो कभी भी आपको चीट नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा मुझे पानी डालना है, बिकॉज बस दैट्स इट। चख लेते हैं। आई कुड डू विथ सम मोर, थोड़ा सा सोया सॉस। नमक आपने नोट किया होगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, डालने की ज़रूरत भी नहीं है, सोया सॉस काफ़ी है ये इसमें, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हैं सीज़न में जब हो। अच्छा जी, इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं और बहुत हाथ बचा के, वो चिमटा होता है ना, उससे आप उठाइएगा। व्हाट शुड आई डू, इसको थोड़ी देर ज़रा छोड़ते हैं, फिर कुछ करते हैं, ब्रेक में उठा निकालते हैं। वो पकड़ नहीं होता है वो चमटा, उसको क्या कहते हैं उर्दू में मुझे नहीं पता, हम लोग तो उसको चिमटा कहते हैं। ऐसे करके जो मैं उठाती हूँ ना, वो मैं आज भूल गई लाना। सो एनीवेज, उससे बहुत अच्छा वो निकलता है। और अगर आप हाथ बचाना चाहें तो आप उसको उठा के ना, इस चीज़ को, गरम तो नहीं है गरम है, उठा के ना आप इसको एक जाली पर रखिए ताकि स्टीम बंद हो जाए, तो फिर आप उसको निकाल सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब इसको आप आराम से निकालिए, इसको ठंडा करिए, फिर एक ब्लंट नाइफ लीजिए, इस तरह की बटर नाइफ, साइड्स को ढीला करके उसको फिर आप टर्न कर दीजिए। चलिए, बीफ इज़ डन, इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। अब यहाँ हम बनाना शुरू करते हैं चावल, स्टर फ्राइड एग फ्राइड राइस, जो बिल्कुल सिंपल वाले एग फ्राइड राइस। काउंटर पे डायरेक्टली चीज़ें ना रखा करें, निशान आ जाते हैं। सो फॉर दैट आई ऑलवेज यूज़ माई जाली, ठीक है। अच्छा, एक और पैन ले लेते हैं। वॉक हो तो क्या ही बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आई यूज़ योर, ब्रेक तो नहीं है। ओके, सबसे पहले तेल जाएगा, तिल का तेल हो तो सही है, गुड। एक अंडा जाएगा, लहसुन है, सोया सॉस है, नमक की ज़रूरत वैसे नहीं है। चावल हैं, चावल हमेशा ठंडे होने चाहिए, देखें खिले खिले ठंडे, बिल्कुल बॉइल्ड राइस। नमक उस वक्त नहीं डालिएगा, और ठंडे होने चाहिए, गरम चावल नहीं। अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम एक अदद अंडा डाल देंगे, और इसको फिर हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसको फ्राई होने देंगे, फिर इसको स्क्रैम्बल कर देंगे ऐसे ही। फिर उसमें हम लहसुन डालेंगे और सोया सॉस जाएगा, काली मिर्चें डाल सकते हैं। सिंपल बना रही हूँ मैं, सो आप शिमला मिर्च, गाजर, मकई, मटर कुछ भी डाल सकते हैं। ये देख लिया आपने कितना जल्दी अंडरकट रेडी, मंगोलियन बीफ फ्राई हो रहा है। जस्ट ब्रेक इट अप लाइक दिस। लहसुन डाल दीजिए। चिकन फ्राइड राइस कर रहे हैं तो एक चिकन की ब्रेस्ट छोटे छोटे पीसेस में काट के आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं। ब्रेक इट अप इस तरह, ठीक है। फिर चावल, स्पैचुला से मेक श्योर एक एक दाना चावल का आप यूज़ अप कर लें, वेस्ट नहीं करिएगा कुछ भी। आई हेट फूड बीइंग वेस्टेड। हरा प्याज
और थोड़ा सा सोया सॉस एंड देन चावल रेडी। फिर चावल को बिछाएंगे हम प्लेटर पे, उसके ऊपर ये बीफ जाएगा। कितना आसान था। अगर नूडल्स के साथ सर्व करना है, बॉइल्ड नूडल्स के साथ कर दें। बॉइल्ड नूडल्स के साथ नहीं करना है तो आप सॉटेड नूडल्स के साथ सर्व कर दीजिए, यानी कि बॉइल्ड नूडल्स को थोड़ा सा लहसुन में लाल मिर्चों के साथ, काली मिर्चों के साथ, कोई सॉस के साथ सॉटे कर लीजिएगा। बस डन। कोई ऑमलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अंडा इसमें हो गया। देखा आपने, कुछ कच्चा नहीं रहता है। सिंपल एग फ्राइड राइस, मंगोलियन बीफ, स्टीम कैरेट केक आज हमारी रेसिपीज थी। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, क्लीन अप करते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, राइस को पहले आप किसी डिश में निकालिए। मोल्ड करना है, मोल्ड में डाल दीजिए। जो भी, हमेशा सेम मैं नहीं करती हूँ, आपको पता है ना, प्रेजेंटेशन भी तो आपको अलग अलग करना पड़ता है ना। साइडों पे कर देते हैं इसको ताकि जगह हो हमारे बीफ की यहाँ। ठीक है। अब बीफ को बीच में रख देते हैं। आप चाहें तो इसको सजा दीजिए और हरे प्याज के साथ। हर चीज़ पे धनिया नहीं, अगर धनिया यूज़ नहीं हो रहा है तो नहीं डालिए। चलिए, बहुत हो गया इस पे, इसको मैं वहाँ रख देती हूँ। Okay, now coming to this, इसको हमें छुरी के साथ, भी गरम है तो क्या करूं, मुझे तो आपको दिखाना है। ये लूजन करिएगा इसको, इसके एजेस लूज करिएगा इस तरह, ठीक है, तो ही आप इसको निकाल सकेंगे। बहुत सॉफ्ट बनते हैं। नीचे से क्यों टूट गया ये? ओके, ओके, नाउ ऊपर डाल दीजिए क्रीम, पाइप कर दीजिए, कुछ भी। मैं इसको कवर कर दूंगी इस तरह। ठीक है, ये छोटे छोटे आपके स्टीम्ड कैरेट केक रेडी। नीचे ना पेपर लगाइएगा आप जब बनाए, क्योंकि ये नीचे से ना थोड़े से
चिपक रहे हैं। देखिए ये दिस पार्ट इज स्टिकिंग। कच्चा नहीं है लेकिन ये नीचे चिपक रहा है। पेपर होगा ना बिल्कुल आराम से निकल आएगा। फिर आप इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस रख दीजिए या वॉलनट्स रख दीजिए, व्हाटएवर यू वांट। सो दिस इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप आपने ये रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे। ऐसे करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए मसाला टीवी। मंगोलियन बीफ अज्जा, बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, तेल 1/4 कप, अदरक 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1/3 कप, पानी 1/3 कप, डार्क ब्राउन शुगर आधा कप, हरी प्याज 4 अदद। तरकीब: बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स को कॉर्नफ्लावर में मिक्स करें और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। फिर अदरक और लहसुन फ्राई करें। अब सोया सॉस, पानी और डार्क ब्राउन शुगर डाल के पकाएं कि उबाल आ जाए। फिर बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स में डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए और हरी प्याज डाल दें। स्टीम कैरेट केक अज्जा, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, गाजर कद्दूकश 1 अदद, ब्राउन शुगर 3/4 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, गोल्डन सिरप 1 चाय का चमचा, भुने कुटे अखरोट 100 ग्राम, लेमन क्रीम के लिए अज्जा, मस्करपोन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर आधा कप, लेमन जेस्ट कद्दूकश 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: मोल्ड या ओवन प्रूफ डिश ग्रीस करें। नट्स के अलावा तमाम अज्जा को अच्छी तरह फेंट लें। अब नट्स मिक्स करके मोल्ड में बेकिंग पेपर से कवर करें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक करें और निकाल के 5 मिनट ठंडा करें। लेमन क्रीम के तमाम अज्जा फेंटें और कवर करके ठंडा होने रख दें। मोल्ड से निकाल कर ऊपर लेमन क्रीम, गोल्डन सिरप और अखरोट डालें। जी वेलकम बैक। आई होप आपने रेसिपीज़ नोट कर दी होंगी और ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बहुत आसान ये केक है, स्टीम्ड कैरेट केक। चूल्हे पे मैंने बनाया था, इसी तरह आप भी बनाइएगा। स्टीमर नहीं हो तो कोई बड़ी सी पतीली में जाली रख के उसके ऊपर रख दीजिएगा, लेकिन मेक श्योर करिएगा पानी इतना सारा नहीं हो कि केक के अंदर आ जाए। पानी बॉयल होगा तो जाहिर है उसको चाहिए, जगह चाहिए ना बॉयल होने की, ऊपर आने की, ये याद रखिएगा। एंड पुडिंग मोल्ड्स को भी बहुत कम कम भरिएगा। नीचे एक छोटा सा पेपर, एक राउंड रख दीजिएगा ताकि फिर वो आप निकालें तो ऊपर से टूट नहीं जाए। जैसे ये मेरे टूट गए, लेकिन मैंने छुपा दिया, देखें क्रीम लगा के इस तरह ऊपर। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। जब भी आप जुकीनी का केक बनाएं, गाजर का केक बनाएं, प्लीज़ मेक श्योर कि उसके ऊपर आप ग्रेट करके ताज़ा गाजर ना डालें, बिकॉज वो बहुत बुरा लगता है। अगर आपके पास मार्जिपैन है या फॉन्डेंट है तो छोटे छोटे ऑरेंज और ग्रीन कलर के बना दीजिएगा। छोटे छोटे आप गाजर बना के रख सकते हैं। मैंने लेमन के स्लाइसेस के साथ इस तरह सजा दिया है, ठीक है। और मंगोलियन बीफ भी रेडी है एग फ्राइड राइस के साथ, उसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। जहाँ लिखा हो डार्क ब्राउन शुगर, वहाँ हो सके तो डार्क ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल करिएगा। आप देखें कलर कितना अच्छा आया है, ठीक है। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा, बनाइएगा, हमें फीडबैक देते रहिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात अब होगी कल शाम को 4 बजे लाइव, तो देखना मत भूलिएगा हमारा शो फूड डायरीज़। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।